हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल रघुवंशी उपस्थित हूँ आपके सामने एक आज फिर नए ज़िले के साथ। आज का जो हमारा ज़िला है वो है सीहोर। जो ज़िला हमारा है सीहोर ज़िला, इसके बारे में आज जानते हैं। देखिए, इससे पहले हमारे भोपाल संभाग के सभी ज़िले कंप्लीट हो गए हैं। आज जो आखिरी ज़िला है वो सीहोर ज़िला आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा संभाग करेंगे। कौन से संभाग के ज़िले लिए जाएं, इसके लिए आप कमेंट करके आंसर बताइए मुझे कि हम कौन सा संभाग फिर से दूसरा उठाएं, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं सीहोर ज़िला। सीहोर भोपाल संभाग का एक ज़िला है। सीहोर अगर हम देखें तो इधर हमारा सीहोर शाजापुर के साथ, इधर सीहोर हमारा देवास के साथ, इधर हमारा हरदा के साथ, इधर होशंगाबाद, इधर रायसेन, भोपाल और राजगढ़। सीहोर की सीमाएं जो हैं, एक राजगढ़ से, दो भोपाल से, तीसरा रायसेन से, चौथा होशंगाबाद से, पांचवा हरदा से, छठवां देवास से और सातवां जो है शाजापुर से स्पर्श करती हैं, ठीक है ना। ये भोपाल संभाग का एक जिला है। सीहोर जिला था, भोपाल संभाग बनने से पहले सीहोर जिले का ही एक भाग था और 1972 में भोपाल को जिला और संभाग दोनों ही बनाया गया। सीहोर की एक तहसील के रूप में भोपाल 1956 में जाना जाता था, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए, सीहोर जिले का क्षेत्रफल है जो 6578 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर जनघनत्व 200 है, ठीक है ना। ये जनघनत्व ठीक है, मतलब एज कंपेरिजन देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिर भी हम पूछ सकते हैं कि भाई लिंगानुपात सीहोर का ठीक है। साक्षरता सीहोर 70% पे है। तहसील सीहोर में 8 है। लेकिन एक क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो ये है कि सीहोर जिले से जैसे पार्वती नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है? पार्वती नदी निकलती है, ठीक है ना। दूसरा है सीप नदी सीहोर से निकलती है। तीसरा है दूधी नदी। चौथा है नर्मदा नदी, ठीक है ना। चौथा कौन सा है? नर्मदा नदी। पांचवा है कोलार और सीवन नदी। ये जो नदियां हैं मुख्य जो सीहोर से निकलती है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। सीप नदी कहाँ से निकलती है, कोलार नदी कहाँ से निकलती है। अब कुछ बच्चे जब पेपर में आते हैं ना कि नर्मदा नदी, तो आप सोचते हो कि सीहोर से कहीं नहीं निकलती। सीहोर शहर से नहीं निकलती, लेकिन सीहोर की बाउंड्री से होते हुए नर्मदा नदी जो है वो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। होशंगाबाद और सीहोर से भी, क्योंकि सीहोर का जो अगर आपने भाग देखा हो तो ये जो पार्ट है, ये देखिए, ये होशंगाबाद है और ये है सीहोर। तो ये जो है ना, यहां से होती हुई नर्मदा नदी निकलती है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीहोर से कहां नर्मदा नदी निकलती है। ओके, तो आप इस चीज को विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। सीहोर में गणेश मंदिर है। सीहोर में जो सीहोर का जो गणेश मंदिर है ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है। इसको स्वयंभू गणेश मंदिर बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा, स्वयंभू जो है गणेश मंदिर, स्वयंभू गणेश मंदिर किस जिले में उपस्थित है? तो स्वयंभू गणेश मंदिर जो है वो सीहोर, भारत में केवल 4 ऐसे मंदिर हैं जिनको स्वयंभू गणेश मंदिर बोला जाता है, उसमें से एक आपके सीहोर में उपस्थित है। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि ट्रैक्टर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। ट्रैक्टर प्रशिक्षण संस्थान, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, व्यापम के एग्जाम में आया हुआ है। ट्रैक्टर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? अगर आपसे क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो किस जिले में है? सीहोर जिले में है, ठीक है ना। याद रखिएगा, सीहोर जिले में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय, नेशनल है, इंडिया का है, भारत का कृषि मशीनरी संस्थान या ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र सीहोर जिले में। इसके बाद देखते हैं सारू मारू की गुफा। इसको सारा मारा भी बोलता है, कोई सारू मारू बोलता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये इनमें भी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। सारू मारू गुफाएं कहाँ हैं? तो सारू मारू की गुफाएं जो हैं आपकी सीहोर जिले में हैं। और इसकी क्या स्पेशलिटी है? ये बौद्ध गुफाएं हैं। ये कौन सी गुफाएं हैं? बौद्ध गुफाएं हैं। ये बौद्ध गुफाएं हैं और इन गुफाओं में भी कुछ चित्र मिले हैं, जैसे आपका स्वास्तिक का चित्र मिला है, ठीक है ना, त्रिरत्न का, है ना। इस तरीके से यहाँ पर भित्ति चित्र
पाए गए हैं, ठीक है ना। सारू मारू की गुफाएं, आपसे क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि सारा मारा या सारू मारू की गुफाएं जो है किस जिले में उपस्थित हैं। इसके बाद है कालिया देव जलप्रपात जो है, देखिए सीहोर में एक मेला भी लगता है, मेला लगता है, तो आपसे कभी पूछ ले सीहोर जिले में कौन सा मेला लगता है, तो कालिया देव का मेला भी यहीं लगता है। और कालिया देव जलप्रपात भी सीहोर में स्थित है, जो कि कोलार नदी पर स्थित है, ठीक है। किस नदी पर है, कोलार नदी पर। कौन सा, कालिया देव जलप्रपात, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम सलकनपुर का मंदिर। सलकनपुर का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर, लगभग जो है 800 मीटर एक ऊंची पहाड़ी पर सीहोर जिले में ही स्थित है। सलकनपुर मंदिर जो है एक पीठ है, सिद्ध पीठ है, ठीक है ना। यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा की जो है विजयासन जो माता है, विजयासन माता जो है मूर्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो विजयासन माता का मंदिर जो है आपसे पूछ लिया जाता है सलकनपुर मंदिर। अगर सलकनपुर मंदिर के नाम से ना आए तो आप याद रखिएगा विजयासन माता का मंदिर अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है तो वो सीहोर जिले में स्थित है, ठीक है ना। लगभग ये मंदिर अगर आप देखो तो 400 साल पुराना है, ठीक है। आप सोच रहे होगे बाबा रामदेव यहाँ कहाँ से आ गए, देखिए बाबा रामदेव का सीहोर से कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा बाबा रामदेव का सीहोर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये पतंजलि जो हमारे योग गुरु थे, ठीक है ना, पतंजलि की सीहोर जो है कर्म स्थली रहा है, ठीक है। योग गुरु जो थे, पतंजलि का ट्रस्ट जो है बाबा रामदेव चलाते हैं, तो पतंजलि जो योग गुरु थे, ठीक है, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, वो जो है यहाँ पर सीहोर उनका क्या रहा है, कर्मस्थली के रूप में रहा है। भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है, याद रखिएगा भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है। अब बच्चा लगा देता है भोपाल शुगर मिल तो भोपाल में ही होगी, ठीक है, भोपाल शुगर मिल कहाँ होगी, भोपाल में ही होगी। लेकिन नहीं, भोपाल शुगर मिल जो है वो आपके सीहोर जिले में है स्थित, रखिए याद रखिए। शुगर फैक्ट्री या इसको बोलते हैं बरलाई शुगर मिल, कौन सी, बरलाई शुगर मिल। बरलाई शुगर मिल जो है वो कहाँ है, वो आपके सीहोर जिले में है। बरलाई शुगर मिल भी आपकी अब दो हो गई, एक भोपाल शुगर मिल, एक बरलाई शुगर मिल, दोनों आपकी कहाँ पर हैं, सीहोर जिले में है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का आवासीय खेल विद्यालय, आवासीय खेल विद्यालय है वो कहाँ पर है आपका, सीहोर जिले में है। आवासीय खेल विद्यालय मतलब यहाँ पर बच्चे के स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है, इसके बाद ये आवासीय है, ये हॉस्टल भी है, ठीक है ना। आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर है आपका, जो है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय, याद रखना प्रथम आवासीय खेल विद्यालय। इसके बाद हम देखते हैं कोलार बांध। कोलार बांध जो है वो आपको कोलार नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर ही है, कोलार नदी पर स्थित है। आप लोगों को पता है कोलार बांध किस नदी पर है, कोलार पे, ऑब्वियस सी बात है। कोलार नदी कहाँ से निकलती है, तो कोलार नदी जो है आपकी सीहोर जिले से निकलती है, याद रखना कोलार नदी कहाँ से निकलती है, सीहोर जिले से निकलती है। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण स्थल है हथनौरा। हथनौरा जो है वो पुरापाषाण कालीन स्थल है, पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर कई सारे जो है हमारे पत्थर के हथियार जो पुराना आदि मानव यूज़ करता था, जैसे हस्तकुठार वगैरह जो है यहाँ से मिले हैं। हथनौरा से हस्तकुठार मिला है, ठीक है। हस्तकुठार जो है पत्थर का बना हुआ हथौड़ा हुआ करता था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है इससे मिली है हथनौरा से, वो है मानव स्कल, मतलब मानव की खोपड़ी, आदि मानव की खोपड़ी मिली है, जो कहाँ से मिली है आपकी हथनौरा से। स्पेशल याद रखना। और ये किस, हथनौरा आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि ये हथनौरा जो है पुरापाषाण कालीन स्थल है, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, किस जिले में है, तो आपका सीहोर जिले में है। इसके बाद किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे। बहुत सारे बच्चे हथनौरा को क्या लगाते हैं, होशंगाबाद, क्योंकि अगर आप देखिए होशंगाबाद जो है डिस्ट्रिक्ट और सीहोर डिस्ट्रिक्ट का अगर आप मैप देखें, ठीक है, ये आपका कौन सा जिला है, होशंगाबाद, और ये कौन सा है, सीहोर। तो नर्मदा नदी यहाँ से होकर निकलती है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। हथनौरा आपका जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, किस जिले में है, सीहोर जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं आपके कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह के बारे में हम पहले भी जब राजगढ़ हमने पढ़ा था तब भी हम कुंवर चैन सिंह के बारे में पढ़ चुके हैं। चैन सिंह जो थे वो नरसिंहगढ़ के, कहाँ के, नरसिंहगढ़ के क्या थे, राजा थे। नरसिंहगढ़ के कुंवर थे, राजा थे कुंवर चैन सिंह, ठीक है। और इन्होंने
सीहोर में, कहां पर, सीहोर में क्या है, तो फिर सीहोर में इन्होंने युद्ध किया कब, 24 जुलाई 1824 को सीहोर के मैदान में लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई। और जो इनके विरोध में जो जनरल था वो था मैडहॉक, ठीक है ना, क्या नाम था उसका, मैडहॉक, चार्ल्स जनरल मैडहॉक के विरुद्ध में ये लड़े थे। और यहीं पर इनका क्या बना दिया गया, समाधि बना दिया गया, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कुंवर चैन सिंह की समाधि कहां पर स्थित है, तो सीहोर जिले में स्थित है। कुंवर चैन सिंह कहां के राजा थे, तो नरसिंहगढ़ के राजा थे। और कुंवर चैन सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 24 जुलाई 1824 को कुंवर चैन सिंह की मृत्यु हुई। और कुंवर चैन सिंह ने युद्ध किस गवर्नर अंग्रेज जनरल के विरुद्ध किया, तो वो चार्ल्स मैडहॉक थे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण हमें जो लेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, वो पनगुड़ारिया, पनगुड़ारिया तहसील भी है, पनगुड़ारिया जो है वो आपकी तहसील भी है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल देखने को मिलते हैं। क्या यहाँ पर हमको स्थल लेख मिलते हैं, उनसे जानकारी मिलती है कि अशोक, कौन, सम्राट अशोक जो मौर्य के सम्राट थे, और इनके पुत्र कौन, महेंद्र दोनों के सीहोर के आने की जानकारी मिलती है। कि मतलब यहाँ एक लेख लिखा गया है, स्तंभ लेख लिखा गया है, जिस पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर कौन आया था, अशोक और महेंद्र आए थे। महेंद्र कौन थे, महेंद्र अशोक के पुत्र थे, जिनकी माता जो विदिशा की देवी थी, ठीक है ना, विदिशा की महादेवी या देवी नाम उनके मिलते हैं, उनके पुत्र थे। इनके एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थे, ठीक है ना। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया था, ठीक है। तो बौद्ध ये स्तूप जो है आपके यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सरवती गेहूं। सरवती गेहूं पूरे भारत में प्रसिद्ध है, कहाँ का, सीहोर का, ठीक है ना। सीहोर का सरवती गेहूं क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गेहूं में एक प्रकार की चमक होती है, खाने में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इस गेहूं को, ठीक है। तो सरवती गेहूं एक ब्रांड है, वो कहाँ का है आपका, सीहोर का। इसके बाद डीजल लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव का कारखाना आपका कहाँ पर है, ठीक है, क्या है, कारखाना, ये कहाँ पर है आपका, सीहोर जिले में है। डीजल लोकोमोटिव का कारखाना आपका कहाँ पर है, सीहोर जिले में, ठीक है ना। तो आज के लिए जो आपका सीहोर जिला ये कंप्लीट होता है। आगे हम नए जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ अगले संभाग में मिलेंगे। ये हमारा आज का भोपाल संभाग कंप्लीट हो चुका है। अगला संभाग हम कौन सा लें, इसके लिए आप कमेंट करके बताइए। और ये सीरीज ऐसी है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसमें चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी नोटिफिकेशन आने वाला है दिसंबर में। इसके बाद आपके पटवारी है, वन रक्षक, वन आरक्षक, सब में मध्य प्रदेश आना है। और जिलेवार सीरीज ही आप देख लेंगे तो उसी से आपके क्वेश्चन आई थिंक सो कंप्लीट हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।